जो आज से 1.5 वर्ष पहले मेरे ऊपर साजिश के तहत एफआईआर किया गया था, मुझे प्रताड़ित किया गया, ब्राह्मणों को गाली दी गई, सनातन धर्मियों को गाली दी गई, राम प्रभु को गाली दिया गया, रामायण को गाली दिया गया, तो ऐसे व्यक्ति को कल पटना उच्च न्यायालय ने एक जोरदार तमाचा मारा। जितना मांझी वृद्ध भी हो गए, मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कि थोड़ा मानसिक जो संतुलन है वो कभी कभी खो देते हैं, तो अनर्गल बातें करने लगते हैं। जब आप सत्य की राह पे चलते हैं तो अक्सर आप अकेले हो जाते हैं और कांटों पे चलना शुरू कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन एक राजनीतिक दल है। राजनीतिक दल की अपनी मजबूरियां होती है और सनातन धर्मी का अपना एक जुनून होता है। ये बिल्कुल घोर अनर्थ है। सनातन धर्म में की जो आत्मा है वो ब्राह्मण है, हिंदुस्तान का जो मूल है वो ब्राह्मण में है। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जीतन मांझी ने बीते दिनों ब्राह्मण समाज को लेकर, सनातन धर्म को लेकर टिप्पणियां की थी। वहीं जिसको लेकर गजेंद्र झा, जो कि भाजपा के नेता हैं, उन्होंने आवाज उठाया था और कहीं न कहीं यह कहा था कि अगर कोई जीतन मांझी का जिब्भा काट के लाता है तो उसे 11 लाख रुपए गजेंद्र झा देंगे। जिसके बाद जीतन मांझी के समर्थकों के द्वारा, जीतन मांझी के द्वारा एफआईआर किया गया, जिसके बाद कोर्ट में यह मामला चला और कहीं न कहीं आज गजेंद्र झा की जीत हुई है। भाजपा कार्यालय पहुंचे, सीधा जुड़ेंगे, बात करेंगे। गजेंद्र झा जी, जीत हुई है आपकी, क्या कुछ कहिए? देखिए, जीत मेरी नहीं हुई, जीत तो सभी सनातनियों की हुई है, सभी हिंदुओं की हुई है, हिंदुस्तानियों की हुई है, क्योंकि जीतन मांझी जी तो किसी को नहीं छोड़ते। ये जीत तो श्री राम प्रभु की भी है, ये जीत तो रामायण की भी है, क्योंकि गाली देने में वो किसी को पीछे नहीं हटते हैं। जो आज से 1.5 वर्ष पहले मेरे ऊपर साजिश के तहत एफआईआर किया गया था, मुझे प्रताड़ित किया गया, ब्राह्मणों को गाली दी गई, सनातन धर्मियों को गाली दी गई, राम प्रभु को गाली दिया गया, रामायण को गाली दिया गया, तो ऐसे व्यक्ति को कल पटना उच्च न्यायालय ने एक जोरदार तमाचा मारा और उनके समर्थकों ने जो एफआईआर किया था उस एफआईआर को क्वैश कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया और मुझे हर मामले से बरी कर दिया गया। निश्चित तौर पे यह एक बड़ी जीत है, सनातन धर्म की जीत है, यह सत्य की जीत है। आज यह साबित हुआ कि सत्यमेव जयते। और जितना मांझी वृद्ध भी हो गए, मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कि थोड़ा मानसिक जो संतुलन है वो कभी कभी खो देते हैं, तो अनर्गल बातें करने लगते हैं। अब बिहार में मानसिक अस्पताल भी खुल गया, सब ठीक हो जाएगा। कितनी खुशी, कितनी है आपकी जीत? ये बहुत बड़ी खुशी की बात है और यह गौरव का क्षण है। सनातन धर्म की जीत हुई है, इसीलिए यह हर एक हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात है। जिस वक्त आपने आवाज़ उठाया था उस टाइम एनडीए में थे, कोई नेता आपके पक्ष में नहीं? देखिए, जब आप सत्य की राह पे चलते हैं तो अक्सर आप अकेले हो जाते हैं और कांटों पे चलना शुरू कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन एक राजनीतिक दल है। राजनीतिक दल की अपनी मजबूरियां होती है और सनातन धर्मी का अपना एक जुनून होता है। मैं सनातन धर्म का झंडा लेके चला था और पूरे देश का सनातनी मेरे साथ था। 2-4 नेता ना भी थे तो क्या फ़र्क पड़ता है। जीतन मांझी ने जिस तरीके से ब्राह्मणों का अपमान किया था, इसको कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल घोर अनर्थ है। सनातन धर्म में की जो आत्मा है वो ब्राह्मण है, हिंदुस्तान का जो मूल है वो ब्राह्मण में है। तो देखिए, ये आप कह सकते हैं कि ये जो फिरका परिस्थिति ताकतें हैं, उन लोगों का ये षड्यंत्र है, उनके बहकावे में आके ये लोग ऐसी बातें बोल जाते हैं। नहीं बोलना चाहिए, इससे समाज विखंडित होता है। समाज को जोड़ने का कार्य करना चाहिए, तोड़ने वालों के लिए जगह नहीं होना चाहिए। अंतिम सवाल रहेगा, जीतन मांझी ने बीते दिनों आपके नेता से मुलाकात की, अमित शाह जी से। देखिए, जीतन मांझी भी एक राजनीतिक दल के मुखिया हैं और राजनीतिक चर्चा परिचर्चा, अब चुनाव आ रहा है तो होंगी ही, ये उनका मसला है, उसमें मेरा कोई टिक्का टिप्पणी भी नहीं है। तो देखिए, हमारे साथ गजेंद्र झा थे, भाजपा नेता हैं, उनका क्या कुछ कहना आपने सुना है। गजेंद्र झा ने कहीं ना कहीं यह साफ कहा है कि जीतन मांझी ने जिस तरीके से टिप्पणी की थी, कहीं ना कहीं उनकी हार हुई है, तो वहीं तमाम सनातन धर्मियों की जीत हुई है। क्या कुछ कहे तो गजेंद्र झा आपने सुना है। जिस तरीके से बीते दिनों गजेंद्र झा ने यह बयान दिया था कि अगर कोई भी लोग जो है वो कहीं ना कहीं जिब्भा काट के जीतन मांझी का लाता है तो 11 लाख रुपए गजेंद्र झा देंगे। जिस तरीके से ब्राह्मणों को लेकर टिप्पणियां की थी जीतन मांझी ने, इसको लेकर इन्होंने आवाज उठाया था, तो वहीं कोर्ट में केस हुआ और जिसके बाद कल
जीतराम मांझी को लेकर गजेंद्र झा की जीत हुई। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अजय के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।